नमस्कार, मैं मुकेश कुमारी, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज का मेरा विषय है शिक्षा का सामाजिक समावेशन में महत्व। प्रत्येक समाज में शिक्षा, सामाजिकरण, सामाजिक आर्थिक विकास तथा सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा चाहे कैसी भी हो, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, शिक्षा के द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जो सामाजिक अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आज हम उन तत्वों की बात करेंगे जिसमें शिक्षा का सामाजिक समावेशन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें प्रथम है हमारा समाज के व्यक्तियों का बौद्धिक विकास। शिक्षा का प्रमुख कार्य है कि वह समाज के व्यक्तियों के अनुभवों का, तार्किक योग्यता का बौद्धिक विकास करके उनके अनुभवों में वृद्धि करती है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही एक व्यक्ति के समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि को दूर किया जा सकता है। जिस समाज में शिक्षा अधिक होती है उस समाज के लोग अधिक जागरूक होते हैं अन्य समाज की अपेक्षा। अतः जिस समाज के लोग अधिक शिक्षित होंगे उस समाज में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास एवं अन्य प्रकार की जो कुरीतियां हैं वो कम देखने को मिलती हैं। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था। शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो समाज में विभिन्न प्रकार के नकारात्मकता होती है उसको शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। शिक्षा समाज के व्यक्तियों को नियंत्रित करती है और समाज के लोगों में विवेक विकसित करती है, जिसके द्वारा समाज के लोगों में जो नकारात्मकता है उसको दूर किया जा सकता है। जिसके द्वारा उनमें एक ऐसी जागरूकता, शिक्षा के द्वारा समाज के व्यक्तियों में एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बना सके। यदि समाज के व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से यदि हम उसमें विवेक प्रदान करते हैं, व्यक्ति में विवेक प्रदान करते हैं, तो वह विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां आती हैं, विपरीत जो परिस्थितियां आती हैं उसमें भी वह अपने को अनुकूल बना सकता है। इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है हमारा आर्थिक विकास में योगदान। शिक्षा का आर्थिक विकास में योगदान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं और जब व्यक्ति को नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं तो वह व्यक्ति नए नए विकास करता है। इस प्रकार से नए नए आविष्कार के द्वारा व्यक्ति को आर्थिक अर्जन भी होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा समाज में जो व्यक्ति रह रहा है और जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, एक शिक्षित व्यक्ति का आर्थिक विकास आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक विकास ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति आगे से आगे अपना योगदान समाज में दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक विकास में योगदान। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं। शिक्षा के द्वारा ही भौतिक अभौतिक प्रकार की संस्कृति का विकास होता है और शिक्षा के द्वारा ही एक व्यक्ति दूसरे समाज की संस्कृति को अच्छे से पहचान सकता है। और जब संस्कृति का व्यक्ति को ज्ञान होता है तो वह समाज में अपने व्यवहार को भी अच्छे से प्रदर्शित कर सकता है। संस्कृति का विकास करने में बालक में भी सांस्कृतिक विकास करने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बालक जब समाज में रहता है तो वह शिक्षा के माध्यम से ही अपनी संस्कृति के विषय में सीखता है और उसका विकास हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा नैतिक गुणों का विकास। शिक्षा का सर्वप्रथम कार्य बनता है कि बालक का नैतिक गुणों का विकास करे। बालक में सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना, ईमानदारी की भावना, ये बालक में और एक व्यक्ति में और समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनमें शिक्षा के माध्यम से ही इन गुणों का विकास किया जा सकता है। और जब इन गुणों के द्वारा ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है और व्यक्ति में आत्मनियंत्रण इन गुणों के द्वारा ही आता है। इस प्रकार से शिक्षा नैतिक गुणों के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि शिक्षा का सामाजिक समावेशन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति जागरूक बनता है और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में एक जागरूकता आती है। जब एक व्यक्ति समाज में अपना जीवन यापन करता है तो उसे विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अब वो परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल भी हो सकती हैं और वो परिस्थितियां व्यक्ति के प्रतिकूल भी हो सकती हैं। तो शिक्षा व्यक्ति को इस प्रकार बना देती है कि वह व्यक्ति समाज में चाहे उसके
उसके साथ कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे परिस्थितियां उसकी विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन वह उसके साथ अनुकूलन बना के रख सकता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समाज, एक शिक्षित जो समाज होता है वह, एक शिक्षित समाज के अंदर अंधविश्वास और रूढ़ियां तो कम होती ही हैं, साथ में एक समाज के लोग भी अधिक से अधिक जागरूक भी बनते हैं, ताकि समाज में जो नकारात्मकता है उस नकारात्मकता को हम शिक्षा के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं और सकारात्मकता को हम समाज में ला सकते हैं। क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति का बौद्धिक विकास करती है और सामाजिक जो नियंत्रण होता है, समाज में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनके शिक्षा के माध्यम से ही उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और आर्थिक विकास का तो शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता ही है, क्योंकि व्यक्ति में नए नए विचार शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं और इस प्रकार से हमारी संस्कृति के विषय में भी जानकारी हम शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक समावेशन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। थैंक यू।